हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे ईदगाह कहानी, जो बहुत ही रोचक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है, एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है और बहुत ही रोचकता इसमें दिखाई गई है बच्चों के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को इतना अच्छे से उकेरा है, बच्चों की मनोभावना को दर्शाया है इसमें। बहुत ही देखी वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये बच्चे खड़े हैं, अपने कंधे पर हामिद चिमटा लिए खड़ा है और बच्चे अपने खिलौना जो ईदगाह से लेके आए हैं वो आपको दिख रहे होंगे इसमें। चलिए देखते हैं, आपसे बात करते हैं अपनी वीडियो को। और इसके प्रकाशन वर्ष पे बात करें भाई हम, तो 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। और संकलित किस में है, तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। और इसके पात्रों की बात कर ले तो हामिद इसका मुख्य पात्र है और उसकी बूढ़ी दादी जो अमीना है मुख्य पात्र है ना। और आबिद जो उसके पिता हैं, हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो अन्य बच्चे हैं हामिद के साथ, उनको देख लेते हैं भाई। हामिद के साथ कौन कौन है, मोहसिन, महमूद और नूरे और सम्मी। ठीक है, तो मैं मोहसिन ईदगाह से क्या खरीदता है, मोहसिन ईदगाह से क्या खरीदता है, तो भिश्ती खरीदता है। और महमूद क्या खरीदता है, तो सिपाही खरीदता है। नूरे वकील खरीदता है और सम्मी खजरी यानी धोबिन, 2 खिलौने वो खरीदती है। और इन खिलौने, ये बच्चों को बहुत ही प्यारे खिलौने होते हैं, जिसमें ईदगाह के कहानी के द्वारा दर्शाया गया कि बच्चे अपने खिलौने से कितना प्यार करते हैं। और इसमें कुछ अन्य पात्र भी हैं, जैसे चौधरी कायम अली, इसमें चौधरी एक पात्र, अन्य पात्र है इसमें चौधरी कायम अली, चौधरी कायम अली, है ना। ये अन्य पात्र हैं इसके। और अगर इनको देखें भाई कितने पैसों में इन्होंने खिलौने खरीदे थे, तो बाज़ार जाने के लिए कितने पैसे इनके पास थे, तो मोहसिन के पास हमारे 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने थे, 15 पैसे। और महमूद के पास कितने थे, महमूद के पास 12 पैसे थे, 12 पैसे। और आबिद के पास कितने पैसे थे, हाँ सॉरी, हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास थे हमारे 3 पैसे। ठीक है, ये बच्चों के पैसे थे जो वो ईदगाह कहानी में ईदगाह जब देखने गए थे तब वो लेकर साथ में गए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बुक का पेज हमने रखा है भाई इसको, तो थोड़ा सा जो है, चलिए शुरुआत करते हैं कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। यानी कितने रोज़ों के बाद, 30 रोज़ों के बाद आई। और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। और आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी कि संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी, यानी किसी को कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। यानी कि रमज़ान कितने 30 रोज़ों के बाद, यानी जब रोज़ा स्टार्ट होते हैं तो 30 रोज़े पूरे रखे जाते हैं, 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किया है कि पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आई और बच्चों में कितनी रौनक है ईद को देखने के लिए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे, आज वे आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। यानी बच्चे कह रहे हैं कि अब जल्दी है, अब ईदगाह क्यों नहीं चलते, इनको गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनको भला से, ये तो सवैयाँ खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। ये कायम अली यानी कि महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, अब गौण पात्रों से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो गौण पात्र हैं इनको नोट कर लें। और उनको क्या खबर कि चौधरी की आंखें बदल ले, यानी कि चौधरी अपनी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी वो पैसे देने से मना कर दे तो वो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम का मतलब कि जो मुहर्रम में लोग हाय हुल्ला करते हैं, तो वो ईद के बारे में ऐसा बता रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद छोटा 3 साल का बच्चा है, जो 4 से 5 साल का बच्चा है, और गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। माँ जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है। कहती तो थी कौन सुनने वाला है, कहती तो थी वो बीमारी क्या है उसको, लेकिन कौन सुनने वाला है था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब सहाना गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी उसकी माँ मर गई उसको छोड़कर, और जो है अब जो हामिद अपनी दादी की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। यानी उसके मन में यह भी आशा है कि उसके पिताजी उसको कमाने गए हैं, जबकि उसके पिता की मौत हैजे की बीमारी के कारण हो गई थी। और 4 से 5 साल का बच्चा तो आपको जानते हैं आप कितना बेचारे के अंदर सहनशीलता होती है, और वो मान लेता है जो उसको बताया जाता है, वो सब बातें मान भी लेता है कि अब ये समझता है उसके पिता हैजे की मौत से नहीं मरे हैं, बल्कि उसको लिए पैसे कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़, ये देखो यहाँ से एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से इसको नोट कर लें कि आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, यानी कि उनकी जो कल्पना है वो राई का पर्वत बना लेती है, यानी बड़ी बड़ी कल्पना अपने अंदर वो खड़ी कर लेते हैं। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट लाइन है ये, इसको आप इसको मोस्ट में लिख लें, ठीक है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। यानी जब उसके मम्मी पापा अब लौट कर आएंगे, थैलियाँ लेकर आएंगे, बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, तो वो अपने दिल के जितने दिल में वो अरमानों को दबाए बैठा है वो अपने अरमान सब कुछ निकाल लेगा। तब देखेंगे कि मोहसिन नूरे सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यानी अपने साथी जो उसके साथी हैं मोहसिन नूरे सम्मी, वो उनके बारे में सोच रहा है कि वो देखूँगा उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे जितने मेरे अम्मी और अब्बू लेकर आएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यानी वो सोच रही है कि किसने बुलाया था कि मेरा बेटा, मैं अपने घर में परेशान बैठी है, वो तो सोच रही है इस ईद को आने का भी टाइम क्या था, कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, यानी कि उसके पास जब पैसा नहीं है तो उसकी कोई खुशी उसके लिए नहीं है। उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई है, यानी कि जो विपत्ति है दल बल लेकर आई है, और हामिद के आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी हामिद के जो मन में एक आशा है वो चितवन भरी हुई है, उसका जो विध्वंस उसको नष्ट कर देगी ये ईद, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, घर में दाना भी नहीं। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ही। चलिए तो एक दूसरा आ गया, अगला चलेंगे हम। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद अपनी अम्मा को यानी दादी माँ को आश्वासन देता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मरने दे। उसे भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए या कुछ हो जाए।
कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं अमीना, उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास, यानी उसके पास बेचारे के पैर में कुछ भी नहीं है, नंगे पैर है वो। तो उसकी दादी उसके बारे में सोचती है कि मैं उसको जाने नहीं दूंगी ईद को, क्योंकि बहुत दूर ईद है, 3 कोस जाना पड़ेगा। तो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, तो कैसे जाएगा? उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, यानी दादी ने किसके कपड़े सिले थे? फईमन के। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो कपड़े दादी ने किसके सिले थे? और तो फईमन के कपड़े सिले। और 8 आने पैसे मिले थे, यानी कपड़े को सिलने के बाद उसको कितने पैसे मिले थे? तो 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 आने को ईमान की तरह बचा दी चली जाती थी, यानी जो दादी थी उसे ईमान की तरह चली आती थी ईद के लिए। लेकिन कल गिलावन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, यानी हामिद को देने के लिए कुछ नहीं है। तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ना। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में, यानी जो 8 पैसे मिले थे उसमें से उसने 3 पैसे हामिद को दे दिए और 5 पैसे अपने बटुए में रख लिए। यही बिसात है ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबिन, नाइन, मोहतरनी और चुड़हारनी सभी तो आएंगी, यानी धोबिन, नाइन, मोहतारनी सभी तो उसमें आएंगी ईद में। सभी को सवैयाँ चाहिए। थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता कि किसी से मुंह चुराएंगी। मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्यौहार है, यानी कि अब मुंह ही क्यों चुराना? साल भर में आता है ये वाला त्यौहार, तो उससे क्या बचना? ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चा खुद सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। यानी बच्चे को, जो उसकी दादी अपने बच्चे के बारे में कहती है, खुदा इसको सलामत रखे, ये भी बुरे दिन कट जाएंगे। गाँव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है। यानी बच्चों में होता है, खुशी खुशी में बच्चे दौड़ते हैं, आगे आगे जाते हैं, और फिर जब थक जाते हैं थोड़ा सा तो बैठ जाते हैं। तो ऐसे हामिद भी कर रहा था। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता, और ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? बच्चों के बारे में कहता है, जो उसके साथी थे उसके बारे में कहता है कि ये बच्चे धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यही अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे पढ़कर? ये प्रश्न इस बार पूछा गया था। अभी जून वाले एग्ज़ाम जो हमारा अभी अगस्त में हुआ है, उसी में ये प्रश्न पूछा भी गया है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, कुल 3 कौड़ी के हैं। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। सब जगह उसी तरह के लोग होंगे। क्या क्लब घर में जादू होता है? यानी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि क्या क्लब में कोई जादू होता है? जो इतने इतने बड़े बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इनकी बड़ी बड़ी मूछें, इतने बड़े हो गए, ये अभी तक पढ़ ही रहे हैं। ऐसी बातें आपस में बच्चे करते हैं। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ तोड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछे दाढ़ी वाले मेमे भी खेलती हैं, यानी मूछे दाढ़ी वाले मेमे भी खेलती हैं। बच्चे देखो कैसी बातें आपस में कर रहे हैं कि सच हमारी अम्मा को भी यह दे दो, क्या नाम है, बैठ, उसे ही न पकड़ सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। यानी कि जो वो खेल रहे हैं रस्सी से भी, तो वो अपनी दादी के बारे में कहते हैं कि दे दो, अपनी दादी को दे दो तो घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का हाथ तो कांपने लगे, अल्लाह कसम। यानी कि हमारी अम्मी के हाथ में ये चीज़ आ जाए तो एकदम हाथ कांपने लगे उनके। बच्चे ये आपस में बातें कर रहे हैं। हामिद को यकीन आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? जो हामिद है वो कहता है कि ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाए। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी है? वो आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये लोग कहाँ से इतना पैसा कमाते हैं या इनको कहाँ से इतने पैसे मिलते हैं, तो ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। वो आपस में फिर से इस वाली बात को कह रहे हैं कि भाई खजाने में चाहे चले जाएँ, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप किस फेर में हैं?
हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिसे खुश हो गए उसको टोकरा जवाहरात देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी मैमें आई हैं, बड़ी बड़ी लोग हैं, उनके बारे में ये लोग सोच रहे हैं। आगे चलें, ये पुलिस लाइन है। सभी यहीं कांस्टेबल कवायद, यानी कांस्टेबल जो पुलिस में कांस्टेबल होते हैं, कवायद करते हैं रैट एंड फाइव को। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम जानते हो अजी हजरत चोरी करते हैं। शहर को कितने चोर डाकू हैं, यानी शहर में कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। यानी जो कांस्टेबल हैं वो बता रहा है मोहसिन कि ये लोग जो हैं रात को पहरा तो देते हैं, लेकिन पहरा देने का इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं उन लोगों से, जो चोर डाकू हैं, ये पुलिस कांस्टेबलों से सब मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, यानी कि जहाँ चोरी होनी होती है वहाँ तो ये लोग जाते नहीं हैं, और जहाँ चोरी ये दूसरे मोहल्ले में घूमेंगे और वहाँ लोगों को कहेंगे कि जागते रहो, ये कहेंगे कि जागते रहो पुकारते हैं। इन सभी लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, यानी कि मोहसिन कहता है मेरे मामू थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं। यानी उनकी तनख्वाह कितनी है? 20 रुपये महीना, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। यानी 20 रुपये की तनख्वाह, अब 30 रुपये वो और एक्स्ट्रा जो रिश्वत के रूप में कमाते होंगे, वो 50 रुपये करके उनको घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले कि हम लोग चाहें तो दिन भर में लाखों मार लाएं, और हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना चली जाए। यानी हामिद के जो मामा हैं कांस्टेबल, वो अपने मोहसिन को, भांजे को समझाते हैं कि भाई हम तो चाहे तो कितना भी रुपया कमा लें, लेकिन हम लोग नहीं चाहते इतना ही कमाते जिससे हमारी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना जाए, काम भी बनता रहे और हमारा नाम भी बदनाम ना हो। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं और इन्हें कोई पकड़ता नहीं? यानी हामिद ने पूछा, बड़े आश्चर्य से पूछा कि ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन ने उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो लोग खुद हैं। यानी कि ये लोग जब चोरों से मिले हुए हैं तो इनको कौन पकड़ेगा? लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। लेकिन अल्लाह जो ऊपर वाला है, जो इनकी नेमत को देख रहा है, वो इनको क्या करता है? सज़ा भी खूब देता है। हरामे का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई और सारी पूंजी जल गई, एक बर्तन भी न बचा, एक बर्तन भी न बचा। और कई दिन तक पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे आए, यानी कि इनके घर में फिर से कर्ज लेकर आए, ये इनके घर में बर्तन भांडे आए। सहसा ईद नजर आ गई। जब रास्ते में बच्चे चल रहे थे, आपस में ये सब बातें कर रहे थे, बातों बातों में उनको ईदगाह नजर आई। यानी कि इतनी दूर तक चल रही है बच्चे, उनको पता ही नहीं था कि ईदगाह आने वाली है। फिर सहसा उनको क्या हुआ? ईद नजर आई। इमली ऊपर से घने वृक्ष बिछाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ था, यानी कि जाजम इनका फर्श बिछा हुआ था, कालीन बिछी हुई थी, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली जा रही थी। पंक्ति जगत के नीचे जहाँ तक जाजम का नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन या पद नहीं दिखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वजू भी किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यानी कि जो ग्रामीण थे इनके साथ, उन्होंने वजू किया, हाथ मुँह धोए और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। नमाज ख़त्म हो गई, जो नमाज चल रही थी वो ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। यानी कि सब जब वहाँ से इनकी नमाज वहाँ ख़त्म होती है तो वो अपनी दुकानों पर जाना चाहते हैं। यानी ईदगाह जो मेला लगा हुआ था उस मेले में वो धावा बोलते हैं। ग्रामीण को यह दल इस समय बालकों में कम उत्साह नहीं था। यानी जो ग्रामीण बालक थे, जो दल था इनका, जो इनका समूह था, वो इस विषय में जो है बालकों का उत्साह भी कम नहीं था, ज़्यादा था। ये देखो,
हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर चढ़ते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यानी जब हिंडोला झूलेंगे तो भाई कभी ऊपर कभी नीचे तो जाएंगे। तो ये चरखी देखो, ये लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊँट और छड़ों के लटके हुए, यानी कि खिलौने सभी तरह के यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो, यानी 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, यानी मोहसिन, महमूद और नूरे और सम्मी इन सभी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं। 3 पैसे तो उसके पास हैं, आप 1 कोस 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए यह नहीं दे सकता, यानी 1 कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए। यानी देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है यहाँ पर, यानी प्रेमचंद जी कितनी बड़ी बात बच्चों के मुंह से कहलवाई है कि 1 कोस का 1/3 चक्कर, यानी 1 कोस में से जो 1 मील हम चलेंगे, 1 कोस चलेंगे हम, उसमें से 1/3 चक्कर इसमें खाने को मिलेगा, तो इसलिए वो पैसे नहीं दे सकते उसके लिए। वाह कितना सुंदर खिलौना है, अब बोलो। अब बोला ही चाहते, यानी कि वो खिलौने इतने सुंदर है कि बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, ये भी याद रखना। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहने, यानी उसकी पोशाक भी पूछी जा सकती कि क्या उसकी पोशाक थी, तो सिपाही की खाकी वर्दी और लाल पगड़ी। कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अब कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई थी, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुँह एक हाथ में पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। मशक पानी से उड़ेलना ही चाहता है, यानी भिस्ती के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर, कैसा भिस्ती है उसकी यहाँ पर विशेषता पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से याद रखिए, ये अपना नोट कर लीजिए, है ना। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या खरीदा? तो वकील खरीदा, क्योंकि उसे वकील से बहुत ज़्यादा लगाव है। कैसी विद्वता उसके मुख पर है, काला चोगा, यानी काला कोट पहने हुए, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, गले में सोने की जंजीर, हाथ में कानून का एक पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि किसी अदालत से जिरह करके बहस की चला आ रहा है, यानी ये विशेषता उसके बारे में बताई जा रही है कि जो वकील है। ये सब 2 पैसे के खिलौने हैं, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, और जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? किसी काम के हैं ये? यानी हामिद उसके बारे में सोचता है खिलौने की, क्या किसी काम के हैं? ये बारिश पड़ जाए, ये गिर जाए, ये टूट जाए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इसलिए उनको नहीं लेना चाहता। मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज़ पानी देगा शाम सवेरे, यानी मोहसिन ने भिस्ती खरीदा था ना, तो वो कहता है मेरा भिस्ती जो रोज़ पानी देगा शाम सवेरे। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से ठाँ 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 कर देगा, यानी फ़ौरन बंदूक उठाएगा, वो बंदूक से फायर कर देगा, यानी ठाँ ठाँ करेगा। और बच्चों की बड़ी प्यारी रोचक बातें लगती हैं, जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं आपस में तो बहुत ही अच्छा लगता है। नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, यानी मेरा वकील जो है वो आए दिन रोज़ मुकदमा लड़ता रहेगा एक दूसरे का। सम्मी कहती है भाई मेरा धोबी जो है रोज़ कपड़े धोएगी, है ना, उसे अब कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके सम्मी की जो धोबी ना वो रोज़ कपड़े धो देगी उसके। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है जरा देर के लिए उसके हाथ में ले सके, तो हाथ ही अनायास लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है, यानी कि लड़के इतने अनायास ही इतने ही त्यागी नहीं होते। लड़कों के बारे में बताइए कि लड़के इतने त्यागी नहीं होते, लड़के एक बार फिर भी अपनी बात अपनी फ्रेंड को मान लेती हैं, दूसरी फ्रेंड की, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। यहाँ प्रेमचंद जी ने हामिद के द्वारा इसको कहलवाया है।
मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। यानी मोहसिन जो है उसको चिढ़ाता है हामिद को, और हामिद को संदेह हुआ ये कल करोड़ गुनौदी, मोहसिन इतना उधार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन यानी कि अपने दोने से क्या करता है, रेवड़ी निकालता है और हामिद की ओर बढ़ता है। हामिद का हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। यानी जैसे ही हामिद उसको लेना चाहता है वैसे ही क्या करता है, वो पीछे खींच लेता है, उसको चिढ़ाता है। तो बेचारे हामिद के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चे आपस में जो है मजाक भी कर रहे हैं। अब महमूद नूरे समीर खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिंचा जाता है, क्योंकि भाई उसकी मजाक उड़ाओगे किसी छोटे बच्चे की, तुम आपस में ऐसा करोगे तो उसको बुरा लगेगा, साथ ही ऐसा करें तो। महमूद सबसे गुलाब जामुन ले जावे हामिद, मोहसिन बदमाश है। महमूद कहता है कि हमसे गुलाब जामुन ले जावे हामिद, मोहसिन बदमाश है। लेकिन मोहसिन कौन है, बदमाश है। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में से कितनी बुराइयां लिखी हैं। अब हामिद बोलता है कि मिठाई कौन सी बड़ी नेमत की बात है, उनको उलट फेर कर देता है। फिर से उनको बताता है कि भाई मिठाई की कोई कीमत नहीं है, किताब में उनकी कितनी सारी बुराइयां लिखी होती हैं कि मिठाई खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो बताता है कि मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे हो गए कि मिले तो खा लें, पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता हम समझते हैं इसकी चालाकी, हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा। यानी बाद में ये सारी मिठाई लेगा और हमें फिर ललचा ललचा कर खाएगा। हामिद लोही की दुकान पर रुक जाता है। आगे चलते हैं, वो अब सब लोग मिठाई खा रहे थे, तो मिठाई खाने के बाद आगे चलते हैं तो कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तभी से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। देखिए बच्चे के बारे में, कितनी छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, और कितनी बड़ी बात उसने सोची कि दादी के लिए ख्याल उसके मन में आया कि दादी जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो इसलिए उनको चिमटा ले जाकर दे दे। तो दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। यानी कि दादी को जानकर यह आश्चर्य हुआ कि उसका बेटा उसके लिए कितना ख्याल रखता है, उसकी कितना उसे समझता है। उसके हाथ जलते हैं तो उसकी इतनी प्रसन्नता, उसकी दयालुता को देखकर उसकी दादी बहुत खुश होंगी ना, इसलिए वो चिमटा लेना चाहता है। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। यानी कि वो सोचता है कि जब मैं चिमटा ले जाकर दूंगा उनको तो वो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, यानी कि घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। और खिलौने का क्या फ़ायदा, व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं, ज़रा देरी तो खुशी होती है इनसे, है ना। खिलौनों को क्या फ़ायदा, हम ही सोचता है। देखो कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछूंगा, यानी हामिद कहता है पूछूंगा कि खाएं मिठाइयाँ आप, कि खाएं मिठाइयाँ पूछूंगा कि खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में कितनी झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, यानी किताबों में जो लिखा गया है वो झूठ थोड़ी लिखा गया है। मरे मेरी जवान क्यों खराब होगी, यानी हामिद कहता है मेरी जवान क्यों खराब होगी। अब देखो इतनी सारी बुराइयां लिखी हैं इस किताब में भी कि फोड़े निकलेंगे, फुंसियाँ निकलेंगी और जवान चटोरी हो जाएगी। तो इनको, और घर से फिर ये सब जवान चटोरी हो जाएगी तो ये बच्चे घर से पैसे चुराएंगे, और पैसे चुराएंगे तो इनको मार भी खाएंगे ये। और किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती हैं। हामिद ऐसा बच्चों से, अपने साथियों से कहता है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर इतनी दुआएं कौन देगा इन्हें। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं जैसे
मैं इनसे मिजाज दिखाऊंगा। यानी कि वो कहता है कि मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं अपना, इनके पास जो इन्होंने खिलौने और मिठाइयाँ ली थी, मैं इन्हें अपना मिजाज दिखाऊंगा। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आएगी। इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं। दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ले ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे। हामिद ने चिमटा लिया और मेरी बला से हंसे, मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। और कोई आदमी साथ में देखकर, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं? यहाँ क्यों लाद रखा है? तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? जब दुकानदार के पास आता है वो, तो हामिद पूछता है कि दुकानदार से कि भी तुम्हारे चिमटा कितने का है? तो वो कहते हैं भाई चिमटा, बच्चा क्या चिमटा लेगा, क्यों बच्चे को जरूरत है चिमटे की? तो वो कहता है बिकाऊ नहीं है। उसको समझा देता है कि बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ, वो कहता है बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों लाद लाए? तो बताते हैं क्यों नहीं, पैसे के पैसे का है, 6 पैसे का। अब दुकानदार कहता है कि खिलौना, वो चिमटा कितने का? 6 पैसे का। ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भी चिमटे के कितने पैसे मांगे गए थे? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ जाता है। हामिद का दिल बैठ जाता है क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। और ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घड़कियाँ ना सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा कि मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के साथ पास आया। सुनो जरा सुने, सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। यानी वो जो चिमटा लेकर कंधे पर रखकर आया, तो उसके साथी जो उसकी आलोचना करेंगे, तो वो कहता है उसी के बारे में कहता है जो बुराइयां करेंगे कि ये चिमटा क्यों लाया है। तो कहता है चलो क्या क्या आलोचना है ये बच्चे मेरे साथ करते हैं भाई। मौसी ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, क्या करेगा इसका? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। यानी कि हामिद ने उसको कहा कि जरा अपना भिस्ती लेकर आए हो, इसको जरा ज़मीन पर गिरा के दिखाओ, सारी पसलियाँ ना चूर चूर हो जाएं इसकी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। फिर कहता है कि मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी कि बहादुर शेर कहता है अपने चिमटे को वो। और ये प्रश्न भी बनाता है कि चिमटे को क्या कहा गया, तो बहादुर शेर कहा गया। ये मोस्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सम्मी ने खंजरी ली। सम्मी ने क्या खरीदा था, तो खंजरी ली थी और प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलो, धुआने की है। यानी कि सम्मी जो लड़का है, तो उसने खंजरी ली थी, तो वो कह रहा कि इसे बदल सकते हो। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा करके देखा, मेरा चिमटा चाहे जो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढब ढब करने लगे, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, सब में बराबर डटा रहेगा। यानी जो मेरा चिमटा है उसकी इतनी सारी विशेषताएं हामिद ने बता दी कि सारे बच्चों के मुंह में, मतलब सारे बच्चों का दिमाग घूम गया। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। आप पैसे किसके पास धरे हैं? फिर से मेला जाएं जो चिमटा ले आए, तो उसके पास अब किसी के पास पैसे भी बचे नहीं थे। और फिर वो मेले से भी दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने इससे पैसे बचा रखे थे। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई हामिद बड़ा बदमाश निकला, उसने अपने पैसे इसीलिए बचा रखे थे। अब बच्चों के 2 दल हो गए। बच्चों के
मोहसिन, महमूद और सम्मी नूरे एक तरफ, यानी कि यहाँ से भी देखो प्रश्न बन सकता है, इसको नोट कर लें आप। और हामिद अकेला रह गया दूसरी तरफ। महमूद, मोहसिन, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए, हामिद अकेला रह गया। और ससुराल हो रहा था कि सम्मी तो विधर्मी हो गया। सम्मी कैसा हो गया? बेधर्मी हो गया। विधर्मी यानी उसका कोई धर्म नहीं, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद एक एक करके 2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है, एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा। एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। यानी जिसको अभी फौलाद कह रहा है वो क्या है? अजय है, घातक है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर झिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। कि यानी आपस में एक दूसरे जो वो खिलौने लेकर आए वो एक दूसरे की बात इसमें कर रहे हैं यहाँ पर। हामिद ने इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें कौन पकड़ने आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, एक सिपाही बंदूक वाला। जो नूरे वकील लेकर आया था उसने कहा कि सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह छिड़ा कर कहा, यार बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को कौन पकड़ेगा? रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा कुश्ती हो जाए। इनकी सूरत देखकर दूर से भागने लगेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही बिस्सी लोनियों की तरह घर में घुसे रहेंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। यानी रुस्तम हिंद अपने चिमटे की बात वो कर रहा है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठे रहे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची में जमीन पर पड़ा रहा, तुम्हारा ये बावर्ची खाने में पड़ा रहे हैं। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा। उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पटक देगा और उनसे कानून के पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी, खास गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात आ गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धनेजा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट रहा हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन नहीं रखती। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसने मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी को कोई इससे आपत्ति नहीं है। यानी कि जिसका जो चिमटा है वो क्या है? रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद और नूरे, सम्मी, अब किसी को इससे आपत्ति नहीं हो सकती। ये क्या आ गया भाई? विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट
जाएगा हामिद का चिमटा तो क्या बना रहेगा बरसों तक, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारी भिस्ती को लेकर, हम तुम्हारी भिस्ती को लेकर देखें। यानी बच्चे आपस में डीलिंग होने लगी और कहने लगे कि हम तुम्हारा खिलौना हम ले लें, तुम हमारा खिलौना तुम ले लो, ठीक है। हामिद को हारने वालों के आंसू पोंछे। जो हामिद था अब उसकी जीत हो गई, तो अब जो उसके साथी थे वो हार गए। तो उसने कहा कि हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला है इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोलो। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इससे दिलासे का संतोष नहीं होता है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिमटा हुआ टिकट, अब पानी नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इस खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे और महमूद ने हामिद को सांची बनाया, यानी कि अब किया है, उसका जो चिमटा था उसके चिमटे का इतना रंग जम गया कि हामिद ने उसको केला खिलाया। इसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उसने सोचा चिमटे का प्रसाद है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक यानी परलोक सिधार गए। सुरलोक नहीं है, परलोक होगा, परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। अम्मी यहाँ शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-2 चांटे और लगाए, यानी कि दोनों की अच्छे से पिटाई हो गई इस खिलौने के पीछे। नूरे वकील के अंत में एक दृष्टांतपुर इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। यानी कि जो वकील था, वकील को ताक पर तो नहीं बैठा सकता। ताक मानी एक दीवार में वो होता है, छोटा सा वो बनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ताक। तो उस पर उसको नहीं बैठाया जा सकता। उसकी मर्यादा, जो वकील है भाई, उसकी मर्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए समझा रहा है कि उसका मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ की कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह भांति सिंहासन पर विराज है। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ, बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया, नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब की सरलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, यानी उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े बड़े जोर से मातम हुआ। फिर वकील साहब अस्थि घोड़े पर डाले गए, यानी कि जो वकील था उसको क्या हुआ, वो स्वर्गलोक से मृत्युलोक पहुँच गए। यानी जो पंखे से हवा चल रहा था वो नूरे, तो उसको उस धोखे से क्या हो गया, उसकी डंडी उसके लगी तो वो नीचे गिर गया। जो वो उस पर टंगा था, उसमें टांगा गया था, उसका दीवार पे रखा गया था पट्टा बिछा के अच्छे से, तो वो नीचे आ गिरा और उसको स्वर्गलोक से मृत्युलोक वो पहुंच गया। अब रहा महमूद का सिपाही, यानी अब सिपाही और बच गया है। उसे चटपट गांव का पहरा देने का दर्जा मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है जो अपने पैरों चले, पालकी से चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के पुराने फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने एक टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चले, यानी वो तोतली आवाज़ में बोले कि छोने वाले जागते रहो, जो सिपाही कहता है ना, सोने वाले जागते रहो। मगर रात भी तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। मियाँ सिपाही बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में बिकार आ जाती है, यानी उनकी एक टांग टूट जाती है। महमूद को ज्ञात होता है कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसे एक ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आना फाना में जोड़ सकता है। वह गूलर का दूध चाहिए, यानी उसकी जो टांग टूटी थी उसके जोड़ने के लिए गूलर का दूध चाहिए उसे।
गूलर का दूध टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है, एक टांग से न चल सकता है न बैठ सकता है। अब सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह जगह बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर में झालरदार साफा खुर्चा बांध दिया गया है। उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी दिया जाता है, यानी कि उसका बाट यानी जो तोड़ने का काम आता है ना, वो भी उसका भी काम कर दिया जाता है उसमें उसका, यानी उसको बाट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसकी गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में एक चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। हामिद कहता है, मैंने मोल लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यानी उसकी दादी ने छाती पीट ली, क्योंकि उसने 3 पैसे ही दिए थे उस दादी ने हामिद को। अब 3 पैसे में वो क्या ले आया? चिमटा ले आया। कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, ये चिमटा, लोहे का चिमटा ही उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसकी दादी थी एकदम, अब वो छोटा बच्चा ऐसी बात करे तो दादी के दिल में एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह में भी वह नहीं पर लग स्नेह, यानी कि जो अंदर से स्नेह यानी अंदर का दुलार, अंदर का प्यार जो एकदम उभर के आता है ना, वो सारा उसके ऊपर आ गया। अपनी सारी कसर शब्दों में बखेर देता है। ये मुख स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक। दूसरों के खिलौने लेते, अपनी मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अब दादी सोच रही है अंदर ही अंदर कि इसका बच्चे का, देखो कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर की भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर भी उसने अपनी सारी भावनाओं को दबा लिया और समेट लिया अपनी दादी के लिए। इतना जब्त हुआ इससे कैसे, यानी कि इतना इतना जो टाइट जो अपने मन में अपने आप को रोक रखा है इसने, ये कैसे हो गया? वहाँ से भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, यानी कि यहाँ से तो प्रेमचंद जी बताते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन भी जाता है। देखो, क्योंकि ये लास्ट पेज है। हामिद ने क्या कर रहा था? बूढ़े हामिद का जो हामिद था, जो बच्चा हामिद था, उसने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना बन गई थी, यानी बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर अमीना को हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? यानी कि देखो, जो अब हामिद था वो बूढ़ा हो गया था और अमीना बालक बन गई थी, यानी उसकी दादी वो अमीना बालक बन गई थी, क्योंकि बच्चे ने इतना बड़ा काम किया था तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ये, बच्चा इतना बड़ा काम करना उनके लिए ऐसा। तो आज की कहानी बस यहाँ तक की थी, और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और आगे भी हर रोज़ नई कहानी लेकर आने वाले हैं हम। ठीक है, आज की कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आज ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।